हेलो बच्चा पार्टी। बच्चों, डेली वोकैबुलरी की अगली क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, वोकैबुलरी की क्लासेस डेली चल रही हैं, तो आपको डेली आना है और अपने फ्रेंड्स को भी लाना है, दोस्तों को भी लाना है, रिश्तेदारों को भी लाना है, सबको लेके आना है। क्योंकि अगर डेली लेंगे हम क्लास तभी होगा हमारा विकास। बच्चों, चलो तो आज की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, आज की डेली वोकैबुलरी की थीम है हमारी किचन। बच्चों, हम सबके घर में किचन होता है ना, मम्मी खाना बनाती है जिसके अंदर। तो बच्चों, उसमें जो जो आइटम्स होती हैं उससे रिलेटेड आज हम वोकैबुलरी सीखेंगे। चलो बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, पहली आइटम है नाइफ। नाइफ का मतलब होता है चाकू। हम सबके घर में होता है ना धारदार वाला, जिससे हम कुछ भी काटते हैं, सेब, केला, आम, जो कुछ भी काटना होता है उस चाकू से काटते हैं। तो बच्चों, चाकू को इंग्लिश में नाइफ कहते हैं। अब आओ बच्चों, नाइफ की स्पेलिंग देखते हैं। KNIFE, नाइफ। बच्चों याद रखना, नाइफ में के साइलेंट है, आगे जो के लगा हुआ है वो साइलेंट है। बच्चों, अगला है स्पून। स्पून को हिंदी में कहते हैं चम्मच। चम्मच होती है हम सबके घर में, जिससे कुछ भी खाना खाया जाता है, तो चम्मच को स्पून कहते हैं इंग्लिश में। अब आओ स्पून की स्पेलिंग देख लेते हैं। अरे ये तो राइमिंग बन गई, स्पून की स्पेलिंग। चलो अच्छा, स्पून की स्पेलिंग देखते हैं। SPOON, स्पून। बच्चों, तुम्हें एक काम करना है। बच्चों, तुम्हें ये वीडियो अपने अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदारों, भाई बहन सबको भेज देनी है। क्योंकि भाषा, लैंग्वेज तभी बेहतर सीखी जा सकती है जब दो लोगों के बीच में वार्तालाप हो। अगर तुम्हें इंग्लिश आती है और सामने वाले को नहीं आती तो इंग्लिश में बात करने में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए सामने वाले को भी इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्हें वीडियो भेज देना, जितने भी फ़ोन में कॉन्टैक्ट है सबको भेज देना, जिससे कि वो इंग्लिश में बात कर पाएँ। और अपने अड़ोसी पड़ोसी के मोबाइल में सब्सक्राइब करवा देना, ताकि सवेरे जैसे ही 7:30 बजे ये वीडियो आए वो लोग भी आपके साथ इस वीडियो को उसी टाइम देख पाएँ। बच्चों, अगला है फोक। फोक मतलब कांटे वाली चम्मच। बच्चों, चाउमीन, नूडल खाने के लिए हम जिस चम्मच का प्रयोग करते हैं उसे फोक कहते हैं। अब आओ बच्चों, फोक की स्पेलिंग देख लेते हैं। FORK, फोक यानी कांटे वाली चम्मच। बच्चों, अगला है रोलिंग पिन। बच्चों, इसकी पिक्चर देखो, पिक्चर देख के तो समझ आ गया होगा। रोलिंग पिन मतलब बेलन। हम सबके किचन में बेलन होता है, मम्मी रोटी बेलती हैं, तो बच्चों बेलन को इंग्लिश में रोलिंग पिन कहते हैं। अब आओ बच्चों, रोलिंग पिन की स्पेलिंग देख लेते हैं। ROLLING, रोलिंग, PIN, पिन, रोलिंग पिन। बच्चों, अगला है सॉल्ट शेकर। बच्चों, पिक्चर देख के तो समझ आ ही गया होगा। सॉल्ट शेकर होता है बच्चों नमकदानी, जो हम सबके घरों में छोटी छोटी डिब्बियाँ रहती हैं जिसमें नमक रहता है ना, अलग से डालने के लिए, उसे सॉल्ट शेकर कहते हैं। सॉल्ट मतलब नमक, शेकर मतलब हिलाने वाला। अब इसे हिंदी में नमकदानी कहते हैं। अब आओ बच्चों, सॉल्ट शेकर की स्पेलिंग देख लेते हैं। SALT, सॉल्ट, SHAKER, शेकर, सॉल्ट शेकर। बच्चों, अगला है फ्राइंग पैन। बच्चों, हम सबके घर में कढ़ाई होती है ना, जिसमें तरह तरह की चीज़ें तली जाती हैं, तो कढ़ाई को इंग्लिश में फ्राइंग पैन कहते हैं। अब आओ बच्चों, फ्राइंग पैन की स्पेलिंग देख लेते हैं। FRYINGPAN, फ्राइंग पैन। बच्चों, अगला है केटल। बच्चों, केटल का मतलब होता है केतली। हम सबके घर में चाय के लिए एक केतली होती है ना, तो केतली को इंग्लिश में केटल कहते हैं। अब आओ पीछे पीछे मेरे केटल की स्पेलिंग देखते हैं। KETTLE, केटल मतलब केतली। बच्चों, अगला है ब्लेंडर। बच्चों, हम सबके घर में मिक्सी होती है ना, मिक्सर, तो बच्चा मिक्सर या ग्राइंडर, उन दोनों को ब्लेंडर भी कहते हैं, क्योंकि उनका काम ब्लेंड करना ही है, तो बच्चा उन्हें ब्लेंडर भी कहते हैं। अब ब्लेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? सम्मिश्रक, है ना अजीब सा नाम, सम्मिश्रक। अब आओ बच्चों, ब्लेंडर की स्पेलिंग देखते हैं। BLENDER, ब्लेंडर। बच्चों, अगला है एप्रन। बच्चों, आप सबने देखा होगा
कि अगर आपके स्कूल में खाना बंटता है तो खाना बांटने वाला या खाना बांटने वाली अपने गले से लेके पेट तक एक कपड़ा पहनता है, तो बच्चा वो एप्रन कहलाता है। तो वो क्यों पहना जाता है? ताकि उनके ऊपर वो खाना ना गिरे। बच्चा, एप्रन को हिंदी में पेट बंद या पेश बंद कहते हैं। पेट बंद अजीब सा नाम है ना, पर सही है क्योंकि वो पेट पर बंद गया है, इसलिए पेट बंद। अब बच्चों एप्रन की स्पेलिंग देख लेते हैं। APRON, एप्रन। अब बच्चों आज का आखिरी ग्रेटर। बच्चों पिक्चर देख के तो आपको क्लियर हो गया होगा ये क्या है। इसे हिंदी में कद्दूकस कहते हैं। ये कद्दू कसने के लिए तो है ही है, मगर गाजर मूली जो भी कसना होता है इससे कस दिया जाता है और उनका कचुम्बर निकाल दिया जाता है, इसलिए इसे कद्दूकस कहते हैं और इंग्लिश में ग्रेटर। तो चलो बच्चों, इन वोकैबुलरीज को याद करने के लिए हमेशा की तरह सॉन्ग में देखते हैं इन्हें। तो चलो शुरू करते हैं। नाइफ का यूज़ होगा काटने के लिए, स्पून का यूज़ होगा खाने के लिए, फॉर्क से खाएंगे हम चाउमीन, बेलन को कहते हैं रोलिंग पिन, फ्राइंग पैन को कहते हैं कढ़ाई, ब्लेंडर को चलाकर हमारी शामत आई, ग्रेटर को कहेंगे कद्दूकस, सॉल्ट शेकर अरे बस बस, केटल को कहते हैं केतली, एप्रन पहनकर हम तलेंगे मूंगफली। तालियां। तो चलो बच्चों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं और कल ज़रूर मिलेंगे अगली क्लास के लिए।